हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद लड्डू भाई। तो आज के इस वीडियो में हम सिंस और फॉर का यूज जानने वाले हैं कि कब हम सिंस का यूज करते हैं किसी सेंटेंस में और कब फॉर का यूज करते हैं, क्योंकि इन दोनों का यूज करने में स्टूडेंट्स को अक्सर कन्फ्यूजन हो जाता है और वो गलती कर देते हैं। तो आज मैं आपको ऐसा ट्रिक बताने वाला हूँ जिससे आपको कभी कन्फ्यूजन नहीं होगा सिंस और फॉर का यूज करने में। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए। यूज ऑफ सिंस एंड फॉर, सिंस और फॉर का यूज, इस्तेमाल, प्रयोग। ठीक है, देखिए सिंस और फॉर का तो मतलब और भी बहुत सारे होते हैं, लेकिन यहाँ पे सिंस और फॉर का मतलब किसी समय से होगा। ठीक है, मतलब 2005 से, सुबह से, रात से, कल से, 1 साल से, 5 दिन से, 9 महीने से, 18 साल से, 1947 से, ऐसा रहेगा। तो फॉर और सिंस का यूज करेंगे। देखिए डेफिनेशन क्या कहता है, सिंस इज यूज्ड बिफोर डेफिनिट पॉइंट ऑफ टाइम, जिसको हिंदी में निश्चित समय से बोलते हैं। तो डेफिनिट पॉइंट ऑफ टाइम, किसी निश्चित समय मतलब एग्जैक्ट टाइमिंग की बात हो, वहाँ पे हम सिंस का यूज करते हैं। निश्चित समय से मैं आपको बताया, इसके बाद भी आपको समझ में नहीं आएगा, मुझे पता है, कंफ्यूज आप रहेंगे। तो मैं ट्रिक लिखा हूँ, टाइम का नाम रहेगा, मतलब चाहे कुछ भी हो, साल हो, घंटा हो, मिनट हो, जो भी हो, दिन हो, महीना हो, उसका नाम रहेगा तो हम सिंस का इस्तेमाल करेंगे। सबसे मेन ट्रिक यही है कि सिंस का हम यूज तब करेंगे जब टाइम का नाम रहेगा, और फॉर का यूज हम तब करेंगे जब टाइम का नाम नहीं रहेगा, मतलब नो टाइम नेम रहेगा। तो वही चीज़ यहाँ लिखा हुआ है, फॉर इज यूज बिफोर इनडेफिनिट पीरियड ऑफ टाइम, अनिश्चित समय से, मतलब टाइम का नाम नहीं रहेगा, कोई भी समय रहेगा, वो आगे पीछे होते रहेगा। अभी हम एग्जाम्पल में समझ जाएंगे। और हाँ, दूसरी बात, पीरियड ऑफ टाइम, इसमें ड्यूरेशन की बात होती है, मतलब 2 साल से, 5 साल से, 1 महीने से, 2 महीने से, 4 घंटे से, 5 साल से, 15 साल से, 10 साल से, 100 साल से, ऐसा रहेगा। मतलब नाम नहीं रहेगा, साल का, दिन का नाम नहीं रहेगा, घंटे का नाम नहीं रहेगा, मिनट का नाम नहीं रहेगा। तो इस सिचुएशंस में हम फॉर का यूज करते हैं, मतलब नाम नहीं रहेगा किसी भी समय का, तो हम फॉर का यूज करेंगे। अब एग्जाम्पल देखिए, आई हैव बीन रीडिंग इंग्लिश सिंस मंडे। इसमें मंडे क्या है, दिन का नाम है, टाइम नेम दिया हुआ है, इसलिए हम यहाँ पे सिंस का यूज किए, मतलब मंडे से मैं पढ़ रहा हूँ। इसमें कोई कन्फ्यूजन वाली बात नहीं है कि मैं वेडनेसडे से पढ़ रहा हूँ, थर्सडे से पढ़ रहा हूँ, फ्राइडे से पढ़ रहा हूँ, ट्यूसडे से पढ़ रहा हूँ। एग्जैक्ट टाइमिंग दिया हुआ है कि मैं मंडे से पढ़ रहा हूँ, इसलिए यहाँ पे हम सिंस का यूज किए। आई हैव बीन रीडिंग इंग्लिश सिंस मंडे, मैं मंडे से अंग्रेजी पढ़ रहा हूँ, या मैं सोमवार से अंग्रेजी पढ़ रहा हूँ। अब इसी सेंटेंस में मैं फॉर का यूज किया हूँ, वो देखिए, आई हैव बीन रीडिंग इंग्लिश फॉर 2 डेज। 2 दिन का यहाँ पर ड्यूरेशन की बात हो रही है, अवधि की बात हो रही है, दिन का नाम नहीं दिया हुआ है। वो 2 दिन यहाँ से यहाँ तक भी हो सकता है, 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 और यहाँ से यहाँ तक भी हो सकता है। मतलब मंडे से वेडनेसडे तक का भी वो 2 दिन का पीरियड हो सकता है, अवधि हो सकता है। ठीक है, या फिर थर्सडे से सैटरडे के बीच का भी वो 2 दिन हो सकता है, या फिर फ्राइडे से संडे के बीच का भी वो 2 दिन हो सकता है। तो ये पीरियड बता रहा है, पीरियड बता रहा है। ठीक है, मतलब इसमें फिक्स नहीं है कि मंडे से पढ़ रहा है, या वेडनेसडे से पढ़ रहा है, या फ्राइडे से पढ़ रहा है, या सैटरडे से पढ़ रहा है। तो ये सेंटेंस जो है 2 डेज बता रहा है, मतलब ड्यूरेशन बता रहा है, अवधि बता रहा है कि 2 दिनों से पढ़ रहा हूँ। तो ऐसे सेंस में हम फॉर का यूज करते हैं। ठीक है, दूसरा एग्जाम्पल देखिए, ही हैज़ बीन प्लेइंग सिंस 3 o'clock, वह 3 बजे से खेल रहा है। तो ये 3 बजे एग्जैक्ट टाइमिंग की बात हो रही है कि 3 बजे से खेल रहा है। इसमें कोई कन्फ्यूजन वाली बात नहीं है कि 4 बजे से खेल रहा होगा, या 8 बजे से खेल रहा होगा, या 10 बजे से खेल रहा होगा, मतलब टाइम का जो है नाम दिया हुआ है। तो इस सेंस में हम सिंस का यूज किए, क्योंकि 3 बजे से खेल रहा है, एग्जैक्ट टाइमिंग की बात हो रही है, 3 बजे से खेल रहा है, इसमें कोई कन्फ्यूजन वाली बात नहीं है, इसलिए हम यहाँ पे सिंस का यूज किए।
उसी एग्जाम्पल को मैं दूसरे तरीके से लिखा हूँ, ही हैज़ बीन प्लेइंग फॉर 2 आवर्स, वह 2 घंटों से खेल रहा है। अब यहाँ पे जो 2 घंटा का समय बता रहा है कि 2 घंटों से खेल रहा है, तो वो 2 घंटा 1 बजे से 3 बजे के बीच वाला भी हो सकता है, 7 बजे से 9 बजे के बीच वाला भी हो सकता है, 8 बजे से 10 बजे के बीच वाला भी हो सकता है, 10 से 12 बजे के बीच वाला भी हो सकता है। तो ये फिक्स नहीं है, टाइम का नाम नहीं दिया हुआ है, सिर्फ ये बताया गया है कि 2 घंटों से खेल रहा है, मतलब नो टाइम नेम, टाइम का कोई नाम नहीं है, तो इसलिए हम यहाँ पे फॉर का यूज किए। ठीक है, अगला एग्जाम्पल देखिए, वी हैव बीन डूइंग दिस वर्क सिंस चाइल्डहुड। अब आप बोलिएगा यहाँ पे आप सिंस का यूज किए और इधर चाइल्डहुड लिखा हुआ है, चाइल्डहुड क्या नाम है टाइम का? तो बिल्कुल टाइम का नाम है, स्टेज ऑफ लाइफ का नाम है। चाइल्डहुड, अडल्टहुड, ये सब क्या होता है? स्टेज ऑफ लाइफ का नाम है, जीवन की अवस्थाओं का नाम है, चाइल्डहुड, बचपना, जवानी, ये सब। तो ये टाइम का नाम बता रहा है, इसलिए यहाँ पे हम सिंस का यूज किए, स्टेज ऑफ लाइफ का नाम बता रहा है। ठीक है, अगला एग्जाम्पल देखिए, वी हैव बीन डूइंग दिस वर्क सिंस समर, मतलब हम लोग गर्मी से इस काम को कर रहे हैं। तो ये जो समर हुआ, ये नेम ऑफ सीजन है, मौसम का नाम दिया हुआ है, इसलिए यहाँ पे सिंस का यूज किए, यहाँ पे टाइम का नाम दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ पे सिंस का यूज इसलिए हम किए। अगला एग्जाम्पल देखिए, वी हैव बीन लर्निंग इंग्लिश सिंस 2020, हम लोग 2020 से अंग्रेजी सीख रहे हैं। 2020 क्या है? टाइम का नाम है, साल का नाम है, इसलिए हम यहाँ पे सिंस का यूज किए। लेकिन उसी सेंटेंस को दूसरे तरीके से मैं लिखा हूँ, वी हैव बीन लर्निंग इंग्लिश फॉर 5 ईयर्स, यहाँ पे हम फॉर का यूज किए और इधर 5 ईयर्स लिखा हुआ। तो ये 5 साल का जो ड्यूरेशन बता रहा है, अवधि बता रहा है कि हम लोग 5 साल से अंग्रेजी सीख रहे हैं। तो ये 5 साल 2010 से 2015 के बीच वाला भी हो सकता है, 2015 से 2020 के बीच वाला भी हो सकता है, 2009 से 2014 के बीच वाला भी हो सकता है, 2017 से 2022 के बीच वाला भी हो सकता है। तो इसमें कोई फिक्स वाली बात नहीं है, मतलब टाइम का नाम नहीं दिया हुआ है, इसलिए यहाँ पे हम फॉर का यूज़ किए, टाइम का नाम नहीं दिया हुआ है। तो आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा कि किसी भी टाइम का नाम दिया रहेगा तो हम सिंस का यूज करेंगे, और जब किसी टाइम का नाम नहीं दिया रहेगा, सिर्फ ड्यूरेशन रहेगा, अवधि रहेगा कि मैं इतने दिन से ये काम कर रहा हूँ, इतने घंटों से ये काम कर रहा हूँ, तो उस सेंस में हम फॉर का यूज करते हैं। ठीक है, और हाँ, एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात मैं आपको बता रहा हूँ, सिंस का यूज करके लोग पैसे भी बचाते हैं और सिंस चलता भी है, जैसा कि आप इस पिक्चर्स में देख रहे हैं। जी हाँ, हिमालय सिंस 1930, हिमालय जो कंपनी है 1930 से चल रहा है। अगर यहाँ पे रहता हिमालय फॉर 92 ईयर्स, मतलब 2022 में अभी 92 ईयर्स हो रहा है, तो इस बोर्ड को हर साल चेंज करना पड़ता। 2023 आएगा तो फॉर 93 ईयर्स करना पड़ेगा, 2024 आएगा तो फॉर 94 ईयर्स करना पड़ेगा, तो ये बोर्ड को चेंज करना पड़ेगा, तो ये पैसा खर्च होगा हर साल बोर्ड को चेंज करने में। लेकिन जब ये सिंस का यूज किया हुआ है तो ये चल भी रहा है, हर साल चल रहा है, बोर्ड को चेंज करने की बात नहीं है, मतलब पैसे बच रहे हैं। तो ये रहा एक्स्ट्रा नॉलेज। ठीक है, तो चलिए 2-3 एग्जांपल्स और देखते हैं। वी हैव बीन लिविंग इन दिस हाउस सिंस ईद, या फिर दीपावली, हम लोग इस घर में दीपावली से रह रहे हैं या फिर ईद से रह रहे हैं। तो अब आप बोलेंगे कि ईद क्या नाम है? तो बिल्कुल नाम है, नेम ऑफ फेस्टिवल है, तो ये टाइम का नाम आ रहा है, इसलिए हम यहाँ पे सिंस का यूज किए, सिंस का यूज किए। ठीक है, किसी त्यौहार का नाम भी रहेगा तो हम उसके पहले सिंस का यूज करेंगे। ठीक है, दूसरा एग्जाम्पल है, वी हैव बीन लिविंग इन दिस हाउस फॉर मेनी ईयर्स, हम इस घर में कई सालों से रह रहे हैं, मतलब नो टाइम नेम, टाइम का नाम नहीं है, तो इसलिए हम यहाँ पे फॉर का यूज़ किए हैं। अगला एग्जाम्पल है, ही हैज़ बीन रीडिंग सिंस यस्टरडे, वो कल से पढ़ रहा है। तो यहाँ पे एग्जैक्ट टाइमिंग की बात हो रही है, मतलब कल से ही पढ़ रहा है, ये नहीं कि परसों से पढ़ रहा है, इसलिए यहाँ पे हम सिंस का यूज किए। ठीक है, अगला एग्जाम्पल है, ही हैज़ बीन अर्निंग सिंस मैरिज या फिर एनिवर्सरी। जी हाँ, मैरिज, एनिवर्सरी, बर्थडे, बर्थ, डेथ, अराइवल, बिगनिंग्स, ये सब क्या है? नेम ऑफ इवेंट्स हैं,
तो इनके साथ हम सिंस का यूज करते हैं। ही हैज़ बीन अर्निंग सिंस मैरिज, वह शादी से कमा रहा है या फिर एनिवर्सरी से कमा रहा है। अगला एग्जांपल है शी हैज़ बीन डांसिंग सिंस बर्थडे, वो जन्मदिन से नाच रही है। तो यहाँ पे हम सिंस का यूज किए क्योंकि बर्थडे जो है नेम ऑफ इवेंट्स हैं, तो टाइम का नाम आ रहा है इसलिए हम सिंस का यूज किए। और हाँ, एक ज़रूरी बात, आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और इस वीडियो का फर्स्ट कमेंट जो रहेगा उसमें आपको कंप्लीट चार्ट मिल जाएगा कि किसके साथ हम फॉर का यूज करते हैं और किसके साथ हम सिंस का यूज करते हैं। तो ज़्यादा सेंटेंस बनाने से कोई फ़ायदा नहीं है, वीडियो को लंबा करने से कोई फ़ायदा नहीं है। ट्रिक यही रहेगा कि टाइम का नाम नहीं रहेगा तो फॉर का यूज करेंगे और टाइम का नाम रहेगा तो सिंस का यूज करेंगे। ठीक है, तो आई होप आपके जो भी कन्फ्यूजन्स होंगे वो सारे ख़त्म हो गए होंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि फ्यूचर में आने वाले हर एक वीडियो का अपडेट सबसे पहले आपको मिले। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।